हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। और ठीक है बच्चों, तो जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे उसी में। ठीक है ना, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम मेनली जो बात करेंगे वो ब्रायोफाइट्स के ऊपर ही बात करेंगे, इसी टॉपिक को रखेंगे आज। ठीक है, फिर देन अगली क्लास में टेरिडोफाइट्स के ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसे हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेरीज रहती हैं बच्चों, तो आप बेझिझक हमें मैसेजेस कर सकते हैं। ग्रुप में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए आज इसकी क्लास को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है ना, तो भाई ब्रायोफाइट्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स हैं क्या, क्या चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर, कैसे एक चीज़ें चलती हैं उसके अंदर। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट लाइन ही क्या लिखी हुई है। एक सेकेंड। हाँ, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या हो गया कि जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रो कहाँ पर करते हैं, जितने भी मॉइस्ट शेडेड एरियाज होते हैं, हिल्स वगैरह में जितने भी ऐसे एरियाज होते हैं जो मॉइस्चर वाले जगह होती है, उन जगहों पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं, ये सॉइल में तो रहते हैं, लेकिन इनको साथ में क्या चाहिए होती है, पानी की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि क्या है इसमें जो इनके जो आपके एंथेरिडिया होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो उनको मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। वाटर में ही, वाटर करंट की वजह से ही वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ठीक है, और रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें भी सेम वही कहानी है कि ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स क्या होते हैं, इसमें absent होते हैं। अभी हम आएंगे धीरे धीरे, इसके डायग्राम के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो प्लांट बॉडी उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट है, जो कि रूट जैसा स्ट्रक्चर है, ये समझ सकते हैं। ट्रू रूट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे आपको, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेशंस में देखने को मिलता है। ठीक है ना, प्लांट सक्सेशन में एक रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये, और बेयर रॉक सॉइल, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जो सबसे पहले आते हैं, जैसे एल्गी आए, फिर ये क्या आए, ब्रायोफाइट्स आए, तो कहने का मतलब क्या है, जो शुरुआती समय था उस पर ये लोग आए। ठीक है, तो ये चीज अभी हमने बोली कि दे लैक ट्रू रूट्स। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में नहीं होते हैं, इसकी जगह पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी, हेप्लॉइड है, जिससे गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी एक लाइफ साइकिल भी बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा समझेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स क्या है आपके, मल्टी सेलुलर हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथीरिडियम कहते हैं। ये बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं एंथेरोजोइड्स की मूवमेंट के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, इसमें एक सिंगल एग बनता है बीच में। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड बॉडी रहती है, ये दिख रहा है ना, फ्लास्क शेप्ड बॉडी रहती है, और इसमें एग का फॉर्मेशन होता है। एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। तो एंथेरोजोइड्स को जब आर्किगोनियम के साथ कांटेक्ट में आना होता है, तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है ना, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। एन एंथेरोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है ना, तो एंथेरोजोइड क्या करता है, एग के साथ फ्यूज करता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है स्पोरोफाइट वाली। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, सॉरी, क्या बोलते हैं, खुद से फूड नहीं बना सकता। फूड के लिए उसको क्या करना पड़ता है, आपकी गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो थोड़ा सा हम इसको जानेंगे। अब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो चीज़ अभी हमने बोली, जितनी बातें अभी हमने करी है उसी पे आ रहे हैं हम।
तो होता क्या है, एंथेरिडियम है, ठीक है। होता क्या है कि एंथेरिडियम है। एंथेरिडियम क्या है, अभी हमने बताया कि एंथेरिडियम क्या है। एंथेरिडियम क्या है, आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड है, ठीक है। सेम ऐसे ही आर्किगोनियम है, ठीक है, ऐसे ही क्या है, एक आर्किगोनियम है, ऐसे ही क्या है, एक आर्किगोनियम है। ये क्या है आपका, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कैसा है, फ्लास्क शेप्ड, अभी हमने बनाया था। ये भी क्या है आपका, हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होती है, माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस नहीं हो सकती ना, क्योंकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं तो मियोसिस होती। अब ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो इसमें क्या होती है आपकी, माइटोसिस होती है दोनों में। इसमें भी क्या होती है आपकी, माइटोसिस होती है, ठीक है। क्या होती है, माइटोसिस, माइटोसिस होती है, ठीक है। अब जब इसमें माइटोसिस होती है तो जिससे फॉर्मेशन किसका होता है, जो मेल गैमीट्स है इनका फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मेल गैमेट्स बनते हैं तो क्या बनते हैं आपके, बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स, बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। अब यहाँ हुआ, यहाँ क्या हो गया, ये जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बना था इस तरीके का, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना था ना हमारा, देखा था हमने फ्लास्क शेप्ड कुछ इस तरीके का। और यहाँ कहीं पर क्या था, एग का फॉर्मेशन हुआ था, एग था। और ये एग कैसा था आपका, हैप्लॉइड था, सिंगल एग, सिंगल एग बना था, जो कैसा है आपका, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये जो आपका बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बना है, ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर ये कहाँ आएगा, इस फीमेल के पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर चला जाएगा, और जहाँ पर क्या होगा, इसका फ्यूज़न होगा, क्या होगा, फ्यूज़न होगा, ठीक है। अब फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट कैसा होता है बच्चों, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये डिप्लॉइड जाइगोट बना तो इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है, माइटोसिस है, माइटोसिस होगी इसमें भी। तो जब माइटोसिस होगी तो ये जो डिप्लॉइड सेल है ये बन जाएंगी बहुत सारी, है ना। अभी ये क्या बन गई हैं आपकी, डिप्लॉइड सेल बन गई है ना। अब ये जो डिप्लॉइड सेल बनी है, इनमें से कुछ, ये जो डिप्लॉइड सेल्स बनी है इनमें से जो कुछ डिप्लॉइड सेल्स होंगी, इनमें तो क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, जो कैसे होंगे आपके, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। इन डिप्लॉइड सेल में से कुछ डिप्लॉइड सेल्स ऐसी होंगी जो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। एंड देन फिर ये क्या करेंगे, आपके जो गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब सारी नहीं है, तो इनमें से जो कुछ सेल्स रहेंगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हैप्लॉइड बनने, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस होगी, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस होगी। कहने का मतलब हो गया, जब जाइगोट बना, चलो अभी दोबारा से समझ लेंगे इसको। तो एंथेरिडियम थे जो मेल सेक्स ऑर्गन्स थे, हैप्लॉइड थे। आर्किगोनियम थे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे, ये भी हैप्लॉइड थे। इन दोनों में माइटोसिस हुई, जिससे मेल वाले से, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमीट बने, और फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमीट यानी कि एग का फॉर्मेशन हुआ। फिर इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड था। देन इसमें माइटोसिस हुई तो बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स बनी हैं, और इनमें से कुछ डिप्लॉइड सेल्स ऐसी थी जिनमें मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड स्पोर्स बने, एंड देन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसमें से जो कुछ सेल्स हैं वो क्या रहेंगी, वो वैसी ही रहती, जो डिप्लॉइड हैं डिप्लॉइड ही रहेंगी। लेकिन लेकिन ये क्या होती हैं, फ्री लिविंग नहीं होती, नॉट फ्री लिविंग,
नॉट फ्री लिविंग, अभी हमने स्टेटमेंट लिख पढ़ी थी अभी जब हम पढ़ रहे थे उसमें, तो वो क्या होती है, फ्री लिविंग नहीं होती हैं, और क्या करती हैं, जो गैमेटोफाइट है उससे अटैच रहती हैं, अटैच टू गैमेटोफाइट, अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट फॉर फूड, फॉर फूड, ठीक है, फूड के लिए क्या करती हैं, उसी से अटैच रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया ना, ये जो चीजें अभी हमने लिखी थी ये वही सब है जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, तो उसी का कहने का मतलब क्या है, एक साइकिल बनी है उसी की, जो चीज अभी हमने पढ़ी थी, जो स्टेटमेंट्स अभी हम पढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं ब्रायोफाइट्स में कि डिवीजन किस तरीके से होता है। तो इसमें दो तरीके का डिवीजन है, ब्रायोफाइट्स दो तरीके के हैं, दो क्लासेस में बांटे हुए हैं, एक है लिवर वर्ट आपके और दूसरे क्या है आपके मॉसेस। ठीक है, एक क्या है आपके लिवर वर्ट है और दूसरे क्या है आपके मॉसेस। ठीक है ना। ठीक है, अब दोनों में देखो एक तरीके से यहीं पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसी को बता देती हूँ, इसमें क्या है, थैलॉइड बॉडी है, डोर्सी वेंट्रल। थैलॉइड बॉडी है कहने का मतलब वही है कि वही जो लीव स्टेम ये सब अच्छे तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब हो गया यानी कि अपर सरफेस लोअर सरफेस कह सकते हैं, यानी कि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों अलग अलग हैं, यानी कि आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और मॉसेस की अगर हम बात करें तो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज हैविंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, कहने का मतलब हो गया। अब इसी चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में, यानी कि क्रीपिंग बॉडी रहती है इनकी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो प्रोटोनीमा वाली रहती है। ठीक है, अभी आएंगे आगे, इसी को समझेंगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गई जैसे लीवर वर्ट, इसमें जो पहली लाइन लिखी थी क्या लिखा था इसमें कि कैसे हैं आपके डोर्सी वेंट्रल लिखा था ना। उसमें लिखा था कि ये डोर्सी वेंट्रल है, तो आप इसमें देख सकते हैं अगर आर्की गोनियोफोर और ये क्या है आपका एंथेरिडियोफोर, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आर्की गोनिया इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, इसमें एंथेरिडियोफोर इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मेल का स्ट्रक्चर है। तो जैसे अगर हम इसको देखें तो ये इसकी अगर वेंट्रल सरफेस में मान लूँ और ये इसकी क्या है आपकी डॉर्सल सरफेस है, तो ये दोनों क्या है अलग अलग हैं। ठीक है, आपको दोनों के स्ट्रक्चर में नजर आ रहा हो, वेंट्रल सरफेस पे क्या मिल रहा है आपको, राइजोइड्स में देखने को मिल रही है छोटी छोटी। ठीक है, और डॉर्सल सरफेस पे बात करूं तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एंथ्रिडियो फोर देखने को मिल रहा है, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसकी डॉर्सल सरफेस कौन सी है और वेंट्रल सरफेस कौन सी है। ठीक है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, अब मैं बात करूं लीवर वर्ट के रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो हैबिटाट पे तो हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें दो तरीके का रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, हालांकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है, गैमा कप्स के माध्यम से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, आपके जो एंथ्रोजॉइड्स हैं और आर्किगोनियम उनके माध्यम से होता है। ठीक है, इसमें गैमा प्रेजेंट रहते हैं, गैमा कप्स। ठीक है, जो क्या करते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या हो गया, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, फिर जो प्रोड्यूस्ड इन आर्किगोनियम। ठीक है, एंथेरिडियम में क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, और आर्किगोनियम में क्या होगा, एक्सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर मियोसिस होगी एंड देन स्पोर्स बनेंगे, अभी जो हमने कहानी पढ़ी थी कि जो स्पोर्स बनते हैं वही स्पोर्स क्या बनाते हैं आपके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा और दिया हुआ है अच्छे तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, ये है एंथेरिडियम और ये क्या है, आर्किगोनियम। ठीक है, तो एंथेरिडियम हो गया, जिसमें एंथेरिडियम हो गया वो क्या होगा, मेल प्लांट हो गया। जिसमें आर्किगोनियम हो गया वो क्या हो गया आपका, फीमेल प्लांट हो गया। ठीक है, ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है, ये एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर है। इतना ज़्यादा डिटेल में आपके उसमें है नहीं, बट चलो हम करा ही देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं करा चुकी हूँ आपको, ये वाली। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें हमने क्या कर ली, अभी पढ़ी जो अभी हमने लाइफ साइकिल जो पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जो मैंने कराई थी आपको, उसी में मैंने आपको कराया था कि जो आपका आर्किगोनियम रहता है और आपका जो आर्किगोनियम 4 है और एंथेरिडियम 4 है, उसमें क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, लाइफ साइकिल की भी हमने बात करी ली है। अगर मैं लाइफ साइकिल की भी बात करूँ इसकी, ब्रायोफाइट्स की, तो ये लास्ट में मैंने लिखी है, ये वाली। ठीक है, मॉस की लाइफ साइकिल है ये, तो इसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली अगर मैं ब्रायोफाइट्स की ही लेके चलूँ तो सभी की सेम साइकिल है कि इसमें एक मेल गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, अगर मैं पूरे ब्रायोफाइट को एक लेके चलूँ, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये वाली पीपीटी में बनाया है जैसे हमने इसमें, तो ये पूरी कहानी जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, कि भाई क्या होगा, एक मेल गैमेटोफाइट होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा। मेल गैमेटोफाइट मेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे, एंथेरिडियम। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी जिससे एंथेरोजोइड्स बनेंगे। फिर वो क्या होंगे, वाटर में रिलीज हो जाएंगे, और जो फीमेल आर्किगोनियम ने एग सेल बनाई है उसके साथ जाके फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा, जिससे जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट में माइटोसिस होगी जिससे और डिप्लॉयड सेल्स बनेंगी। फिर उसमें से कुछ में मियोसिस होगी, कुछ में माइटोसिस होगी। तो जो मियोसिस होगी उसमें वो तो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और गैमेटोफाइट बना लेंगे। और जिसमें आगे मियोसिस नहीं होगी वो क्या करेंगे, आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्पोरोफाइट बना लेंगे। ठीक है, लेकिन वो स्पोरोफाइट फ्री नहीं होंगे, उनको गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहना पड़ेगा अपने फूड वगैरह, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, ठीक है ना, तो यही कहानी है पूरी इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं मोसिस के ऊपर। ठीक है ना, अब किसके ऊपर आ जाते हैं, आपके मोसिस के ऊपर आ जाते हैं कि मॉस क्या है। ठीक है, मोसिस के ऊपर आते हैं। तो अब अगर हम बात करें मोसिस की, तो क्या होता है, जो मोसिस है वो भी आपके क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ब्रायोफाइटा में ही आते हैं आपके, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ठीक है, नॉन वुडी प्लांट है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ ठीक है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि थैलस बॉडी रहेगी, इसमें भी पूरा प्रॉपर रूट नहीं है, राइजॉइड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो अभी तक हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं इसमें, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो एक चीज़ दिख रही है आपको, ये है आपकी गैमेटोफाइट और ये क्या है आपका स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का मतलब तो क्या हो गया, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया ये, और गैमेटोफाइट क्या हो गया आपका, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया आपका, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पोरोफाइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की, जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है ये कैसा है आपका, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सीटा है आपका, ये भी कैसा आपका, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ कहीं पर क्या होता है, फुट होता है इधर कहीं पर, और ये भी कैसा होता है आपका, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ कहीं पर क्या होगा, फुट होगा, जो कैसा होगा आपका, डिप्लॉयड। यानी फुट, सीटा एंड कैप्सूल, तीन हिस्सों में इसकी बॉडी बटी होती है जो डिप्लॉयड है। और बाकी ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है आपका, गैमेटोफाइट है। ठीक है, जिसमें राइजोइड्स वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, ये कैप्सूल आपका क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। यहीं क्या बनेंगे आपके जो स्पोर्स बनेंगे वो यहीं पर बनेंगे, यहीं इनका फॉर्मेशन होगा मियोसिस के थ्रू, यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं मॉसेस की बात करूँ तो ये भी क्या करते हैं, लैंड पे रहते हैं, मॉस में, शेडी प्लेसेस में।
कुछ मिलेंगे आपको ड्राई एनवायरनमेंट में। ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, जो जिस पे स्लाइड पे मैं आई हूँ, कि जो इनके स्ट्रक्चर रहता है। अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ, कि जो इनका मॉस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो दो स्टेजेस में है। ठीक है। एक जो पहली स्टेज है इसमें आपकी प्रोटोनीमा। ठीक है। और सेकेंड आ जाती है आपकी लीफी स्टेज। ठीक है। लीफी स्टेज का मतलब हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा कह सकते हैं हम उसको, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफी स्टेज है। हालांकि टू लीव्स नहीं है, जैसे हमने भी बोला था कि इसमें टू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जैसे क्या है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, क्रीपिंग। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्रीपिंग रहेगा इस तरीके से, क्रीपिंग ब्रांच्ड भी हो सकता है इस तरीके से, और क्या रहेंगे, फिलामेंट्स में बटा रहेगा, फिलामेंटस। अब फिलामेंट्स में बटा रहेगा तो यानी कि इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, कह सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोटोनीमा स्टेज जो रहेगी, और ये डेवलप कहाँ से हो रहा है, स्पोर से डेवलप हो रहा है। ठीक है। ये किससे डेवलप हो रहे हैं, एक हैप्लॉइड स्पोर से डेवलप हो रही है। ठीक है। फर्स्ट प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ठीक है, जो कि क्रीम सॉरी क्रीम कह रही हूँ, क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है, जो प्राइमरी प्रोटोनीमा अभी मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। एक हो गया आपका प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ। हम्म। ठीक है। एक क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऊपर पे, प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ आपका, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हुआ। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा में जब ये कन्वर्ट हुआ तो इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी प्रोटोनीमा की बात कर रही हूँ, इसमें ये इस तरीके से ब्रांचिंग हुई है, तो अगर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होगा तो इसमें और ज़्यादा ज़्यादा ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ब्रांचिंग शुरू होगी, मोर ज़्यादा ब्रांच होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बर्ड्स पैदा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है ना, लेटरल बर्ड्स बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो और यही लेटरल बर्ड्स क्या करती हैं, आगे चल के जो लीफी स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करती हैं। ठीक है ना। तो जो लीफी स्टेज है ये आप देख रहे हैं ना, डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमा से नहीं डेवलप हो सकता लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है। ठीक है। They are attached to the soil through the multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. ठीक है। तो ये किसी सबस्टेज से या सॉइल से जब अटैच होते हैं तो किसके माध्यम से अटैच होते हैं, आपके राइजोइड्स के माध्यम से अटैच होते हैं। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि इसने क्या कर दिया, लीफी स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से। ट्रू लीव्स नहीं है, लीफी स्ट्रक्चर है एक तरीके से। ठीक है। ये मैं ऐसे बना दे रही हूँ, और नीचे ये राइजोइड्स हो गई। ठीक है, जो इसके अटैच करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये जो लीफी स्ट्रक्चर बना है, जो लीफी शूट बना है, इसी में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बना, जो सिंपल स्ट्रक्चर था, फिर उससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना, एंड देन उससे मल्टी सेल्यूलर ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया आपका। ठीक है। ठीक है ना। अब बात करें अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की, तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है भाई, आपका दो तरीके का रिप्रोडक्शन है। एक है आपका वेजिटेटिव, दूसरा क्या है आपका सेक्सुअल। ठीक है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस माध्यम से, आपका फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से होता है। ठीक है। ठीक है ना। अब अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें हमने हमने बोला दो चीजें, एक क्या आ गया आपका फ्रेगमेंटेशन आ गया, सॉरी, एक है आपका फ्रेगमेंटेशन और दूसरा क्या है आपका बडिंग। ठीक है। अब अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूं तो फ्रेगमेंटेशन क्या हो सकता है आपका, प्राइमरी प्रोटोनीमा से भी हो सकता है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से भी हो सकता है। ठीक है। और वहीं अगर मैं सेकेंड क्या कहते हैं, बडिंग की बात करूं तो ये किससे हो सकता है, आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है।
किससे हो सकता है आपका? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या है, आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं जो क्या है आपके एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। ठीक है, लीफी शूट के अपेक्स पर क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट। ठीक है, अब बाकी चीज वैसी ही है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ अ फूड सीटा एंड कैप्सूल, जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था। The sporophyte in the mosses is more elaborated than liverwort. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have elaborated the spore dispersion. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो हमने साइकिल पढ़ी है उसी तरीके का ये स्ट्रक्चर है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। इस वाले में देख सकते हैं हम आप। ठीक है, तो ये क्या बने, मेल गैमेट्स बन गए, और ये क्या बन गई, फीमेल गैमेट बन गई। ठीक है, ठीक है ना, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब मेल गैमेट क्या गए, रिलीज हो गए। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये ओवम के पास पहुंच जाएंगे, एग के पास पहुंच जाएंगे, जहां क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कैसा है आपका, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो डिप्लॉयड जाइगोट बना है। ठीक है ना, फिर ये जो जाइगोट बना है इसमें और क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, अब जो माइटोसिस से सेल बनी है उनमें से कुछ सेल तो क्या करेंगी, सेम जो पहले कहानी चल रही थी, कुछ सेल्स क्या करेंगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगी, और कुछ सेल्स क्या करेंगी आगे, मियोसिस के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये इसका ये वाला पोर्शन है, पहले डिप्लॉयड पोर्शन बनाया है ना इसने, स्पोरोफाइट बनाई है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें मियोसिस हुई, यहाँ से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, एंड देन फिर ये स्पोर क्या बना देगा आपका, गैमेटोफाइट बना देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज। ठीक है, ये देख सकते हैं हम, द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल बना दिया। ठीक है ना। तो ये जो जाइगोट था, ये जाइगोट किसमें, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये स्पोरोफाइट बना है, और यहाँ स्पोरोफाइट में इसमें कौन सा वाला पोर्शन है, ये आपका कैप्सूल। ठीक है, फूड सीटा एंड कैप्सूल, उस जो कैप्सूल है वहीं पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपका, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है मियोसिस के थ्रू। ठीक है ना, और बाकी जो गैमेटोफाइट वाली जो रूट वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि जो राइडोट्स वाला, वो कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, कि भाई इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंस है इसकी, जैसे कुछ हर्बेशियस एनिमल्स को ये फूड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हाँ, इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है स्फेगनम का। यूज फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल एज इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण इसको इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल इरोजन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे हमने क्या कहा था, लाइकेन के बाद पहली कॉलोनी, जैसे लाइकेन सबसे पहले आए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे यही आए। ठीक है, तो ये सॉइल को रोक के रखते हैं, और सॉइल इरोजन में इसीलिए क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही कुछ क्वेश्चंस हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द बॉग मॉस एंड द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज है जिसको बॉग मॉस के नाम से जाना जाता है, एंड द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन, किस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके आंसर्स हैं रिक्सिया और मार्केंशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, अभी हमने लिखा है स्पेगनम, फिर है कॉलोनियल एलिगे, इसमें आ जाएगा आपका वॉलवॉक्स। ठीक है, फिर जाता है इसमें एग्जामाइन द फिगर ए बी सी डी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस ऑल द आइटम्स ए बी सी डी आर करेक्ट। तो ये चार लिखे हुए हैं, डायग्राम दिए हुए हैं चार, और उसमें आपको बताना है कि ये चारों कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका बी। ठीक है बच्चों, तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका टेरिडोफाइट्स। तो अभी हम इसको आज तो शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आज इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, ब्रायोफाइट्स को। मिलते हैं अगली क्लास में, एंड देन समझेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।